हेलो हाय मेरे दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स विद्युत धारा। ये केमिस्ट्री का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसे हैं? विद्युत धारा का मतलब होता है कि एक चालक, यानी कि एक चालक है ये, इसमें से एक बिंदु से एक टाइम पर, एक समय पर कितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आप समझ नहीं पाए होंगे, इस इतने छोटे से क्षेत्र में से एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। आपके सामने ये आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन, किसी चालक के दिए गए बिंदु से एकांक समय एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। आप कोई सी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो हमारा धारा का सूत्र होगा धारा I बराबर आवेश बटे समय। जैसे हमने मान लिया कि t समय में धारा प्रवाहित हो रही है I, Q, और ऐसे ही एक सेकंड में हमने धारा प्रवाहित की Q बटे T। तो इसी से इस सूत्र को निकाला है। सूत्र को रटना नहीं है और सही से लिखना है, इसी सूत्र से हमने निकाला है। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है धारा का मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है, किस तरीके से निकालेंगे धारा का मात्रक? हमने पढ़ा था कि जो कूलाम आवेश होता है, हमारा आवेश के मात्रक को हम कूलाम कहते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं इसे। और जो समय होता है, हम समय को सेकंड में लेते हैं, सही है। तो एक हिसाब से समय कूलाम बटे समय है, तो इसे हम लिख देंगे कूलाम बटे समय, यानी कि कूलाम बटे सेकंड, S, ठीक है। और इस तरीके से इसे और भी सही से प्रदर्शित कर सकते हैं, कूलाम इन S इनवर्स, ठीक है, इनवर्स सेकंड। इस तरीके से ये कूलाम का, और इसे पूरा कहते हैं एम्पियर। ये हमारा धारा का मात्रक आ गया, C इनवर्स या एम्पियर, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 एम्पियर निकालने के लिए हमें, यदि किसी चालक में प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित होता है, तो तब उसमें 1 एम्पियर आवेश होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमने धारा में 1 एम्पियर कूलाम लिया और 1 सेकंड टाइम लिया, दोनों को निकाला तो हमारा जो मान आया 1 एम्पियर आया। इसी को 1 एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे सेकंड की जगह पे मैंने C लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ सेकंड है, 1 सेकंड। चालक में प्रति सेकंड, 1 सेकंड में एकांक आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 कूलाम प्रवाहित होता है, तो उसमें धारा 1 सेकंड एम्पियर होगी। ये है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है धारा की दिशा। धारा की दिशा, बाह्य परिपथ, यानी कि ये परिपथ एक, और इसमें धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर हमारी धारा की दिशा होती है। इस तरीके से ये हमारा धनात्मक टर्मिनल है, इधर से इधर दिशा होगी ये, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि ये धनात्मक टर्मिनल है और इधर से इधर हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने परिभाषा लिखी है, बाह्य परिपथ, यानी कि जो बाहर का परिपथ है, बाह्य परिपथ में धारा की दिशा, बैटरी कुछ भी ले सकते हैं, बैटरी या सेल, सही है, के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। दूसरी तरीके से देख सकते हैं हम कि और भी धारा की दिशा
मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की धारा की दिशा विपरीत होती है। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके विपरीत हमारी धारा की दिशा होगी, इसके विपरीत हमारी धारा की दिशा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे से समझ। अब हमारा अगला टॉपिक है धारा का कारण। धारा क्यों बहती है, किस कारण से बहती है, ठीक है। तो धारा का कारण क्या होता है कि इसमें किसी कोई चालक होता है, उसमें धारा का कारण पहली बात तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कोई चालक होता है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धारा बहती है, हमारा यही कारण है। जब तक हम इसमें करंट नहीं लगाते हैं तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर अल्ट सल्ट भागते रहते हैं। ऐसे ही हमारा करंट लगता है इसमें और इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है, ठीक है। पहला है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है, इसलिए धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, ऐसे हमारा विलयन होता है, कोई विलयन मान लेते हैं कि किसी विलयन में, ये हमारा विलयन है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। सही सही, धारा का प्रवाह कैसे होता है। धारा का प्रवाह इसमें एक फ्री आयन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री आयन, तो उसके कारण धारा का प्रवाह होता है। फ्री आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। किसी विलयन में फ्री आयन्स होते हैं, उसके कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। जैसे किसी विलयन में विद्युत का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है। सही, मुक्त आयन के कारण, इनमें मुक्त आयन होते हैं और उनके कारण इस विलयन में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया। अगला टॉपिक है विद्युत धारा का अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे है, क्योंकि बेटा विद्युत धारा में दो एक सदिश एक अदिश। अदिश में केवल परिणाम होता है, सदिश में परिणाम होता है, दिशा होती है, और दिशा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करता है। सही है, जो सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करता है, तो यही विद्युत धारा में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सर्किट है, यहां एक हमने विद्युत बल्ब लगा दिया, विद्युत बल्ब, यहां भी विद्युत बल्ब, ठीक है। यहां से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की तो इधर 5 एम्पियर बढ़ जाएगी, 5 एम्पियर इधर चली जाएगी और 5 एम्पियर इधर, यानी कि धारा का बंटवारा हो गया, यानी कि धारा बट गई आधे आधे भागों में। ऐसा नहीं होता कि धारा जुड़ करके एक ही हो जाए, जुड़ करके एक हो जाएगी। और दूसरा वो है समझने के लिए कि एक हमने स्टोन लिया और इन दोनों पर एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से, और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा, 5 न्यूटन, ठीक है, और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा। इन दोनों ने जब 5 न्यूटन, एक ने 5 प्लस लगाया, एक ने 5 प्लस, एक ने 5 माइनस, तो इन दोनों का फोर्स 0 होगा। इसीलिए बेटा विद्युत धारा सदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग की नियमों की पालना नहीं करता है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रकार की होती है औसत धारा, ताक्षणिक धारा। औसत धारा जो होती है कि लंबे समय अंतराल में हम धारा को नापें, ठीक है। हमारे घर में जब लाइट आती है तो 10 बजे आई और 12 बजे तक रही, तो उन दोनों के बीच के समय अंतराल में हमारी धारा कितनी बही और कितना टाइम लगा दोनों के बीच में, ठीक है, उसे धारा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे हम यहां से निकले या कोई हमारा दोस्त निकला और वो किस समय पर यहां से चला और यहां जाना था, वो किस समय पहुंचा और उसकी स्पीड उन दोनों के बीच के अंतराल में कितनी थी, उन दोनों की समय अंतराल कोई औसत निकालते हैं। औसत यानी धारा में भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे धारा है, यहाँ पे औसत में, ठीक है। तो यह एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, यह एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, ठीक है। इसे डेल्टा क्यू से डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, सही है। एवरेज, एबीई एवरेज औसत, सही है।
Q2 में माइनस करेंगे Q1 और जो टाइम 2 होगा उसमें से माइनस करेंगे टाइम 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके हमारा एवरेज निकल आएगा। सही है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराएंगे, रिलेटेड टॉपिक बाद में कराएंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया। अभी हमने पढ़ा औसत धारा क्या होती है। अब ताक्षणिक धारा, इसे अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। ठीक है, ताक्षणिक धारा जैसे बिल्कुल तुरंत बताई गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर में अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं, आप अभी बताएं कितनी धारा बह रही है, सही, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसी टाइम कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस टाइम का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम में टाइम कितना हो रहा है और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उस टाइम को ताक्षणिक धारा का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त जा रहा है और उससे पूछा अबे तू बाइक से चल रहा है, तो ये बताओ कि तुम्हारे बाइक की स्पीड कितनी है, तुरंत बताओ, उसी क्षण भर में बताओ, क्षण विशेष में कि बाइक की स्पीड कितनी है। तो वो बोलेगा कि मेरी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसी को ताक्षणिक धारा का नाम देते हैं। ठीक है, यह एक क्षण विशेष पर धारा का मान होता है, यह एक क्षण विशेष पर धारा का मान होता है। इसका फॉर्मूला है आई इंस्टेंट डी क्यू बटे डी टी। डी का मतलब होता है छोटा, यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम ये चीज देख रहे हैं और स्मॉल ही समय है, इसके लिए डी का प्रयोग करते हैं। सही है, डी टी, डी क्यू बटे डी टी, ये इसका सूत्र है। इससे ही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको औसत धारा और ताक्षणिक धारा के बारे में बताया था और इसका एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। आवेश Q व समय t में संबंध Q बराबर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर है, तो इसमें समय 2 सेकंड से 4 सेकंड के मध्य धारा क्या होगी और समय 3 पर धारा का मान क्या होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य धारा का ज्ञान करना है। ठीक है, तो हमें पहले तो Q1 और Q2 का मान निकालना होगा। Q1 कितनी है और Q2 कितनी है, हमारे पास दी नहीं है, निकालना है। ठीक है, जैसे हल, तो बेटा हमारे पास Q1 Q2 दी नहीं है, तो पहले तो हम 2 सेकंड लेंगे। क्या लेंगे? 2 सेकंड। Q1 के लिए 2 सेकंड लेंगे और दोनों जगह पर 2 सेकंड रखेंगे। ठीक है, T प्लस J, यानी कि 2 सेकंड पर Q1 कितना प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड पर Q1 कितना प्रवाहित हो रहा है, इसलिए देखेंगे। 3 प्लस 2 का स्क्वायर, सही है, 8 प्लस 4 यानी कि 12। जो हमारा Q1 आया 12, सही, कूलाम, ये Q1 आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा है कि 4 सेकंड पर कितना Q2 आता है, तो 4 सेकंड के लिए निकाल लीजिए। Q2 टी क्यू प्लस 4Q प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, टी क्यू आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 80। ठीक है, हमारा Q2 आया, वो आया 80 गुलाम। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम अब निकाल सकते हैं 2 और 4 सेकंड के बीच का मध्य धारा। ठीक है, अब Q1 Q2 आ चुका है और अपने फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा धारा निकल आएगा।